फिर से स्वागत है मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने पड़ोसन को यह चीज भूल से भी ना दान करें। तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। लेकिन उससे पहले अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने पड़ोसन को यह चीज भूल से भी ना दान करें। इसको एक छोटी सी कथा के रूप में बताया गया है, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके बीच बहस छिड़ गई। तब माता लक्ष्मी बोली, हे भगवान, आप लोगों के दिलों में वास करते हैं, परंतु आपका जगह उनके घरों में तनिक भी मात्रा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है, तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, देवी, मैं ही इस पृथ्वी लोक का निर्माण किया है। इस पृथ्वी लोक के एक छोटे से घर में पृथ्वी लोक का मनुष्य मुझे अपने घर में रहने का जगह नहीं देगा। आपकी यह बात व्यर्थ है। चलिए, अगर ऐसी ही बात है तो हम इंसान रूप धारण करते हैं और देखते हैं कि इंसान हमें अपने घर में रहने के लिए जगह क्यों नहीं देगा। तब श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी मनुष्य लोक धारण करते हैं और सीधे अपनी ही भक्ति सीता के घर जा पहुंचे। तब श्री कृष्ण माता लक्ष्मी से बोले, देवी, मैं पहले जाकर देखा हूं कि यह मुझे खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक दिन का निवास स्थान देंगे। तब श्री कृष्ण सीता के घर के सामने गए। द्वार पर एक साधु को आया देखकर सीता और उसका पति घर के बाहर आए। तब श्री कृष्ण बोले कि बच्चा, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं, जिसके कारण मुझे भूख लगी है और बहुत थक गया हूं। क्या मुझे भोजन मिल सकता है और रहने के लिए एक दिन का निवास स्थान भी? तब सीता और उसका पति साधु को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और खाने के लिए भोजन देते हैं। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि माता लक्ष्मी तो झूठी हो गई। तभी मित्रों, इसी समय माता लक्ष्मी भी सीता के घर के सामने आई। घर के सामने एक बुजुर्ग औरत को आया देखकर सीता और उसका पति घर के बाहर आए। तब माता लक्ष्मी बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं, मुझे कृपा करके खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक दिन का निवास स्थान मिलेगा। तब सीता ने उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले गई और उन्हें भी एक भोजन की थाली परोसी। तब बुढ़िया बोली, बेटी, मैं अपने ही थाली में खाती हूं, दूसरों की थाली में खाना मुझे पसंद नहीं है। तब उसे बुढ़िया ने एक सोने की थाली और एक गिलास बाहर निकाल और उसमें भोजन निकालने को कहा। सीता और उसका पति उसे सोने की थाली को देखकर आश्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो बहुत अमीर है। जब यह सोने की थाली में भोजन करती है तो जरूर यह अमीर होगी। जब बुढ़िया ने भोजन कर लिया, उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण बाबा के भेष में बैठे भोजन कर रहे थे। जब दोनों ने भोजन कर लिया, तब वह बुढ़िया उस सोने की थाली को छोड़कर जाने लगी। तब सीता ने बुढ़िया मां से कहा, मां जी, आप अपनी थाली तो लेते जाओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं जिसके घर पर एक बार भोजन कर लेती हूं तो उसके घर से अपनी थाली नहीं लेकर जाती हूं। उसे बुढ़िया की बात सुनकर सीता और उसके पति आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी बुढ़िया बोली, अगर आप सभी चाहे तो मैं आपके घर 5 दिन के लिए रख सकती हूं। फिर क्या था, तब सीता ने उसे बाबा से कहा, बाबा, अब अपने घर जाओ, अब आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तब साधु रूप में श्री कृष्ण बहुत बुरे फंसे और माता लक्ष्मी की बात उनको सत्य लगने लगी। तब साधु रूप में श्री कृष्ण घर के बाहर आते हैं और वहां से द्वारिका चले जाते हैं। तब बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी सीता के घर 10 दिन रहती हैं और सोने की थाली में भोजन करके उसे थाली को छोड़ देती हैं। तब सीता उसे थाली को धोकर अपने पति से बाजार भेज देती है। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए और सीता और उसका पति बहुत अमीर हो गए और 5 दिनों के बाद उसे बुढ़िया को अपने घर से विदा कर देते हैं। तो माता लक्ष्मी सीता के घर के बाहर आकर वहां से श्री हरि विष्णु के पास चली जाती है
और इधर माता लक्ष्मी की थाली को बेचकर दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। और उधर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह कैसे हुआ और मुझे घर से क्यों निकाल दिया? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, इंसान बस अपने स्वार्थ के लिए होता है। मैंने तो सीता को धनवान बना दिया है। अब सीता अपने जीवन में जरूर गलतियां करेगी और उसे पहले की तरह निर्धन होना पड़ेगा। और इधर सीता अपने पति के साथ खूब अच्छे से रहता है। अब सीता के पति ने नगर में एक दुकान खोली थी। उसकी चाय की दुकान पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई और सीता का हृदय बहुत दयालु था और वह दूसरों को सहायता करती थी। सीता अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत प्रेम से रहती थी और उसके द्वारा पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी पड़ोसी किसी भी प्रकार की सहायता मांगता उसे सीता बेहिचक के दे देती थी। एक दिन सीता अपनी रसोई में कार्य कर रही थी, तभी उसकी एक पड़ोसी गीता आई। तब सीता बोली, आओ गीता बहन, तुम बहुत चिंतित लग रही हो, कुछ परेशानी है क्या? तब गीता बोली, सीता बहन, आज मेरे घर मेहमान आए हैं और मुझे पुड़िया बनने के लिए चौकी, बेलन और तवा की जरूरत है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए यह सब सामान दे सकती हो? तब सीता बोली, गीता बहन, मैं अभी तुम्हारे लिए चौकी और बेलन और तवा लेकर आता हूं। तब सीता रसोई में जाती है और सभी सामान को लाकर गीता को दे देती है। कविता सामान को लेकर अपने घर चली गई। फिर से सीता अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कविता उसके घर आ पहुंची। कविता का चेहरा बहुत चिंतित था, तो सीता ने कविता से पूछा, क्या बात है बहन, तुम बहुत चिंता में लग रही हो? तब कविता बोली, सीता बहन, मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और मेरा घर बहुत गंदा है। क्या मैं तुम्हारी झाड़ू ले जा सकती हूँ? कविता बहन, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चिंता में क्यों हो? मैं तुम्हें अभी अपना झाड़ू देता हूँ, तुम इसे ले जाओ और अपने घर साफ कर लो। तब सीता ने घर के अंदर से अपनी झाड़ू ले जाकर कविता को लाकर दे दी। कविता ने झाड़ू लेकर अपने घर चली गई। फिर सीता अपने काम में व्यस्त हो गई। काम करते शाम हो गई थी। तभी उसकी तीसरी पड़ोसन रुक्मणी आई और बोली, सीता बहन, कृपया मेरी मदद करो, मेरी बेटी को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। कृपया मुझे अपनी बेटी को पहनने के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद वापस कर दूंगी। सीता ने रुक्मणी की परेशानी को समझा और अपने घर के अंदर से कुछ गहने और एक साड़ी लाकर रुक्मणी को दे दी। तब रुक्मणी बोली, धन्यवाद सीता बहन, अब मैं चलती हूँ। तब रात हो गई। रात में सीता के घर उसकी चौथी पड़ोसन आई और बोली, सीता बहन, तुम जल्दी मेरे पास आओ। सीता ने यह सुनकर अपनी चौथी पड़ोसन सुसल्या के पास आई और बोली, क्या बात है बहन, तुम बड़ी परेशानी में और चिंतित दिखाई दे रही हो। यदि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब सुसल्या बोली, सीता बहन, मेरा बच्चा बहुत देर से भूख के मारे रो रहा है और मेरे घर में दूध खत्म हो गया है, तो क्या तुम मुझे दूध दे सकती हो? तब सीता बोली, हाँ बहन, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। सब सीता ने दूध लाकर सुसल्या को दे दिया। तब सुसल्या बोली, धन्यवाद सीता बहन, और वहां से चली गई। तब रात हो गई और उसका पति अपने घर आया और वह दोनों चैन से सो गए। सुबह होने पर उनके कानों में एक बुरी खबर गई। एक व्यक्ति उनके घर दौड़ता हुआ आया और बोल, सीता बहन, तुम्हारी पति के दुकान लूट लिए हैं लोग, और उसमें क्या सारा धन भी। इतना सुनकर उसका पति वहीं पर बैठकर रोने लगा। तब सीता बोली, अभी हमारे पास इतना धन है कि हम दोबारा अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तब वह तिजोरी में देखने गई तो तिजोरी का सारा धन भी गायब हो गया था और वह दोनों फिर पहले के जैसे ही गरीब हो जाते हैं। दोस्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोग भी अपने पड़ोसियों को यह चीज दान देते हैं तो आप भी गरीब हो जाएंगे, इसीलिए यह चीज भूल से भी दान मत कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।